किस तरीके से उनसे सीख लेनी चाहिए? बीरचंद पटेल जी महान विभूति थे। स्वतंत्रता के आंदोलन की लड़ाई में अग्रणी भूमिका में थे और आज़ादी के बाद सरकार में मंत्री के तौर पे काम किए। एक नेता, एक बेहतर नेता के तौर पे, और मंत्री भी थे जब वित्त मंत्री डेफिसिट ग्रांट को समाप्त करने का कारण, यानी कि वित्तीय प्रबंधन के ऐसे माहिर व्यक्ति थे जिन्होंने जैसे सरप्लस बजट बिहार का, पूरे देश का पहला राज्य था बिहार, जिसको बनाने का काम जो है बीरचंद पटेल जी ने किया था। बीरचंद पटेल जी सादगी के प्रतीक थे। शिक्षा के क्षेत्र में लगातार लोगों को जगाते रहते थे, उनके लिए काम करते रहते थे, उन सबको प्रेरित करते रहते थे कि जब तक शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक न समाज का विकास होगा, न राज्य का विकास होगा, न देश का विकास होगा। सादगी के प्रतीक तो थे ही जो ऐसे। तो ऐसे बीरचंद पटेल जी की आज जयंती जो है हम सब लोगों ने मनाई है और उनसे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और हमने कहा है कि जो ऐसे बीरचंद पटेल जी के नाम पर जो है बीरचंद पटेल पथ है, जहाँ सा राजनीतिक क्षेत्र इसी इलाके में, इसी बीरचंद पटेल से पूरी राजनीति तय हो, जहाँ कई सारे नेता, कई सारे बड़े बड़े अहम जगहों पर, अहम पदों पर, पटना से लेकर करके राज्य और दिल्ली तक के राजनीतिक में अपने पद को सुशोभित किए। जहाँ चाय की दुकान, कचौड़ी की दुकान, जहाँ हो आपस में लोग बैठ करके चर्चा कर क्या उस चीज़ में, तो उनका एक स्मारक यहाँ होना चाहिए, एक मूर्ति जो है होना चाहिए। 5 नंबर बीरचंद पटेल पद पर जो 5 नंबर आवास है, कोठी है, उसमें वो रहा करते थे मंत्री के तौर पे, तो उसको स्मारक के तौर पे जो है सरकार से लोग मांग भी नहीं किए हैं पहले भी, और जो है हम सब लोग मांग करते हैं कि उसको स्मारक के तौर पे घोषित किया जाए और बीरचंद पटेल जी की उस बीरचंद पटेल पद पर एक आदमकद प्रतिमा लगाई जाए, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ जो है उनसे प्रेरणा लें और राजनीतिक क्षेत्र में जो है अहम भूमिका निभाएं। सेवा संस्थान द्वारा आयोजित बीरचंद पटेल जी की जयंती अवसर पर कार्यक्रम हैं और देश के स्वतंत्रता सेनानी महान पुरुष बीरचंद पटेल की जयंती है। इन्होंने देश की आज़ादी में अपनी सर्वस्व न्यौछावर कर दिया और उसमें अग्रणी भूमिका निभाई और विकसित बिहार की जो परिकल्पना थी, बिहार विकसित बने, शिक्षित बने, उसकी शुरुआत उन्होंने की थी। और हम अपने आने वाले जनरेशन को यह बता सकें कि हमारे देश की आज़ादी में हमारे किन किन महापुरुषों का योगदान रहा, तब आने वाले जनरेशन को जब राज्य के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जब कदम बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी, उनके अंदर ऊर्जा का स्रोत रहेगा। इसका उद्देश्य यही है कि हम अपने आने वाले पीढ़ी को बता सकें हमारे देश में हमारे कितने तरह के महापुरुष हुए, उनका योगदान समाज के लिए, राज्य के लिए क्या रहा, जिससे हम अपने आने वाले लोगों को ऊर्जा दे सकें और अपने आप को ऊर्जा ले सकें। सर, आपने जैसा कहा कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री के बनने के बाद कुर्मियों के जो है आप नेता बने, कुर्मियों की नहीं कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के बनने के बाद बिहार में एक व्यवस्था आई, व्यवस्था परिवर्तन हुआ कि जो लोग चुनाव लड़ने से डरते थे या चुनाव लड़ने वाले के जो त्याग जिनके साथ अभद्र व्यवहार होता था, उनको संविधान का पालन नहीं होता था, कानून व्यवस्था नहीं थी, ऐसी कानून व्यवस्था बनी कि एक सम्मान सा आदमी एक चुनाव लड़कर मुखिया प्रमुख विधानसभा तक पहुंचा। या इस व्यवस्था के दिन है, एनडीए सरकार की व्यवस्था के दिन है, इसके मुखिया हमारे नेता नीतीश कुमार। ये जाति की बात नहीं है, पूरे समाज की बात है। समाज मतलब जिस बिहार के जो भी लोग रहते हैं उसमें सभी बिहारी की बात है कि उसके सम्मान को बढ़ाने का काम किया और अदने से आदमी को उसका अवसर मिला। आज स्कूल बना, एक छोटा बच्चा भी जिसके पास ड्रेस नहीं है उसको भी ड्रेस सरकार ने जाकर उसमें पढ़ ले, उसको ताकत हिम्मत मिलता है। यही एक विचार होता है और वह विचार या बुस्टअप या ताकत हिम्मत हमारी सरकार ने लोगों को देने का काम किया, जिससे आज बिहार विकसित की तरफ बढ़ रहा है। हमारे प्रधानमंत्री चाहते हैं उस तरफ हमारा देश राज्य जा रहा है। विषय यहाँ था तो किसी जाति से, और महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती। आप पहले दिमाग से निकाल दीजिए, अब महापुरुषों की जाति उनके दिमाग में होती तो महापुरुष नहीं होते, देश के लिए अपनी जान नहीं देते। उनके अंदर यदि लालच होता है हम इस जाति से हैं, इस समाज से हैं, कि हम छपरा से हैं या पटना से हैं या गुजरात से हैं, राजस्थान से हैं, उनके अंदर कोई भावना नहीं थी। उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक भावना थी, देश, राष्ट्र। उसके अंदर कोई भावना यदि होती तो शायद अपनी जान फांसी पर नहीं लगती। नीतीश कुमार
जा रहे हैं सर, तो अब बिहार के लिए देखिए, पॉलिटिकल विषय के लिए हमारे पार्टी के प्रवक्ता होते हैं। वो पार्टी के विषय हम आज बिशन पटेल जी के किए हुए कार्यों को बताना और अपने नौजवानों को उससे प्रेरित करना कि आने वाले समय में उनके सपने को साकार कर सके, उनके अंदर अपने अंदर उनको महसूस कर सके कि हमारे अंदर भी ताकत है कि हम कभी पीछे नहीं हटेंगे। सच्चाई के रास्ते पर, न्याय के रास्ते पर, शिक्षा के रास्ते पर, विकास के रास्ते पर, अपने महापुरुषों बदल रास्ते पर चलते रहेंगे। इसका आज का मात्र यही मकसद है।